नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा समाचार। मैं आपके साथ सुन। आज फिर धरना प्रदर्शन जारी है राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के कार्यालय पर, जहां पर पीटीआई भर्ती 2022 को लेकर ये धरना जारी है। आइए इनसे बात करते हैं कि क्या कुछ मामला है, क्या कुछ। मैडम, ये पीटीआई भर्ती 2022 उसमें जो फर्जीवाड़ा हुआ है उसमें हमने सारे सबूत ये प्रोवाइड कराए हमारे स्तर पे ये सारे सबूत प्रोवाइड कराने के बाद में भी क्या इतनी इनकी चयन बोर्ड की या शिक्षा विभाग की कम से कम इतनी भी इनकी सीमा नहीं है कि ये हमारे जितना काम करके दे सके। ये चयन बोर्ड और शिक्षा विभाग, ये देखो, ये लेटर है मेरे पास में हाई कोर्ट का। ये हाई कोर्ट का लेटर है। 15 दिन का इनको समय दिया था और न्यायपालिका की ये अवहेलना कर रहे हैं। तो इनसे बड़ा होगा और न्यायपालिका को भी नहीं मानते हैं। ये मेरे पास में, ये देखो सबूत, देखो ये डम्मियों के सबूत हैं। सब कुछ देने के बाद में आज हमारे को ये कहते हैं, लॉलीपॉप देते हैं मीठी, कि हमारे पास तो संसाधन नहीं है, शिक्षा विभाग से हम विभाग ही कराएगा डीवी। तो विभाग ने तो पहले भी करवाया था, पहले विभाग ने कराया, जब भी तो हम बैठे हैं आज यहाँ पे 2 साल से बैठे। इस सरकार ने अगर आदेश दे दिया तो फिर ये क्यों मना कर रहे हैं? अधीनस्थ बोर्ड मना क्यों कर रहा है? इनके पता नहीं बड़े बड़े मगरमच्छ होंगे, पैसे खाए होंगे। पूर्व चेयरमैन थे, वो छोड़ के चले गए, पैसे खाए होंगे तभी तो ये दबा रहे हैं। सब कुछ इतना डॉक्यूमेंटली हम मजबूत होने के बाद में भी ये सारे लेटर दबा के रखते हैं। डिप्टी सीएम का लेटर आ गया, डिप्टी सीएम का, शिक्षा मंत्री का वाया होके कृष्ण कुणाल जी हैं, उनका लेटर आ गया। उनका भी, उसका भी कोई जवाब नहीं है। बस ये करते हैं, आज मीटिंग है, नेक्स्ट मीटिंग, ये कोर्ट वाला सा काम चल रहा है। नहीं, फिर ये ना कोर्ट की मानते हैं। इससे पहले भी आया, आपने धरना दिया था। 2 साल से हमने तो सैकड़ों प्रोटेस्ट कर लिए और 2 साल से ये डॉक्यूमेंट्स हमने अपने जान जोखिम में डाल के ऐसे ऐसे डॉक्यूमेंट लगा निकाल के इनको दिए हैं। कम से कम हमारे जितना इतना भी काम नहीं कर सकते ये। और फिर ये कहते हैं कि हमारे पास संसाधन नहीं है। संसाधन नहीं है, डीवी करा नहीं सकते हो। विभाग करप्टेड है, विभाग भ्रष्ट काम कर रहा है, फिर कराएगा कौन? बंद कर देनी चाहिए इन संस्थाओं का। हमने तो गुनाह कर दिया इस भर्ती में बैठ के, इसमें अभ्यर्थी बन के। अगर नहीं बैठते, कम से कम मेहनत मजदूरी करके 2 साल से कम से कम कुछ तो हम ये कुछ तो खर्चा कुछ तो कमाते। कि कल भी हनुमान बेनीवाल के नेतृत्व में बेरोजगारों के लिए इतना बड़ा रैली हुई, इतना। मैडम, बैरी सरकार थी पहले, कांग्रेस सरकार ने करप्शन किया और आज बीजेपी सरकार आ गई। बीजेपी सरकार ने को हमने ये काम करके दिया, ये काम किया। सब कुछ दिखने के बाद नई सरकार को ये दिखता है कि इन सीटों को बैकलॉग में देके हम हमारे कार्यकाल में नई भर्ती निकाल दें। तो हमारा तो उन्होंने मिसयूज कर लिया, इन्होंने कर लिया। अब चेयरमैन साहब कह रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? चेयरमैन साहब ये कह रहे हैं कि हमारा हम सक्षम नहीं है डीवी कराने में। मैं लेटर लिख दूंगा मुख्यमंत्री जी को, इधर को, विभाग को, वो करवा देंगे। हम उनसे करवाना ही नहीं चाहते। उन्होंने तो अपनी प्रॉपर्टी बना ली। ये सारा ये कागज, ये देखो, ये सारी चीजें लेके हम फिर रहे हैं। उनका क्या किराया ही तो है, नहीं तो मतलब क्या था? ये देखो आप, युवाओं को कोई झालावाड़ से आ रहा है, कोई गंगानगर से, कोई हनुमानगढ़ से आ रहा है। हर तीसरे रोज इनको बुलाते हैं। मतलब पैसे की तरफ से भी तंगी है इनकी। कोर्ट में जाते हैं, रोडों पे भटकते हैं। कौन सानी है हमारा? तो अधीनस्थ बोर्ड आपका जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन है वो क्यों नहीं करवा रहा, और कितना समय क्यों ले रहा है? मैडम, 2 साल हो गया। अधीनस्थ बोर्ड ये कह रहे हैं कि हमारे पास में जो डीवी की जो कर्मचारी होते हैं वो शिक्षा विभाग से हम बुलवाते हैं। हम ये कह रहे हैं कि आप जैसे कमेटी तैयार करो, उसमें एक आप हो, विभाग के कर्मचारी भी हो, एसओजी का अधिकारी हो, और ऑफलाइन डीवी कराओ। 5 दिन का काम है, 4200 बंदे हैं, 4200 है, जो 5 दिन 7 दिन में आराम से हो जाएगा। उस 5-7 दिन से बचने के चक्कर में ये अब तक 2 साल में डीवी नहीं करा सके। तो आगे की क्या रणनीति रहेगी? हमारी रणनीति ये रहेगी, हम डीवी का शेड्यूल ये जारी करेंगे, तब तक ऐसे ही हम बैठे रहेंगे और ये हमारा काम चलता रहेगा। खोने के लिए हमारे पास कुछ नहीं है, हमने सब कुछ खोल दिया। इनकी वजह से हम बैठे हैं यहाँ पे। इन्होंने इतना अच्छा काम किया कराया, तभी तो हम बैठे हैं, तभी तो भटक रहे हैं। जब तक ये डीवी का शेड्यूल जारी नहीं करेंगे और वो कमेटी है, कमेटी का वो हमारे को नहीं बताएंगे कि ये कमेटी में ये अधिकारी रहेंगे, साथ में एसओजी रहेगी, तब तक हम ऐसे ही हमारा संघर्ष चलता रहेगा। तो आप सुबह से यहाँ बैठे हो, तो कोई प्रशासन या अध्यक्ष वगैरह जो अधीनस्थ बोर्ड के हैं वो अभी तक आए नहीं किया? नहीं, चेयरमैन साहब मिलके गए थे। तो क्या बोल रहे हैं? उन्होंने ये बोला है कि हम डीवी, देखो डीवी हम नहीं करवाएंगे, विभाग करवाएगा। हमने उनको ये बोला है कि विभाग से हमें करवाना नहीं है, क्योंकि विभाग ने तो पहले करवा ही रखा है। विभाग की वेरिफिकेशन टीम के कर्मचारी तो जेलों में पड़े हैं इसी भर्ती के चक्कर से। खुद की पत्नी, खुद का भतीजा पर्चियों में उनको भर्ती कर दिया। ग्रेजुएशन की डिग्री फर्जी है,
बीपीएड की डिग्री फर्जी है, 12वीं बेस पे पीटीआई बढ़ा दिया उन्होंने। अगर आप एविडेंस दिखा सको, एक एक एविडेंस हमारे पास में पढ़ते हैं, ये मेरे पास में, ये देखो, ये डम्मी का एविडेंस है, ये सारे डम्मी के डॉक्यूमेंट हैं। इसमें देखो आप, ये हरदान राम है, ये टीचर लेवल सेकंड में, ये फोटो देखना, हरदान राम से इसने फॉर्म भरा है। सेम आप अगला फॉर्म देखना, यही फोटो है। ये लादू राम कहाँ से आ गया नाम? ये तो हरदान राम था इसमें, तो ये लादू राम आ गया। ऐसे मतलब डॉक्यूमेंटली हम इतना मजबूत होने के बाद में भी ये हो रहा है। ये उर्मिला बिश्नोई है, परमेश्वरी बिश्नोई है, ये इसका सेम फोटो है। क्यों, एक ही लड़की है क्या दोनों? ये क्या माजरा है? ये देखो आप, अलग अलग हमने 4-4 5-5 भर्तियों के इनके फॉर्म निकाल के इनको फिर भी दे दिए, इनका फिर भी पता नहीं, इनकी हिम्मत नहीं होती कि एविडेंस आपने ले रखे, इनको दिखाया क्या जो अध्यक्ष है, या फिर इनको दे रखे हैं, दिखाया भी है सब कुछ, हर कोई को दे रखे हैं। हर किसी को पता है पीटीआई भर्ती में महाफर्जीवाड़ा हुआ है, आज तक की सबसे भ्रष्ट भर्ती हुई है। लेकिन उसके बाद में भी कोई क्यों नहीं करता है कार्रवाई? नमी कैंडिडेट हैं, ओपीजीएस यूनिवर्सिटी है चूरी वाली, उसके ताला लग गया, लेकिन उसके जो कैंडिडेट हैं 40-45 कैंडिडेट हैं, वो नौकरी कर रहे हैं आज भी। 139 वो भी नौकरी कर रहे हैं आज भी। जेएस यूनिवर्सिटी है, 206 कैंडिडेट उसके हैं, जब वो नौकरी क्यों कर रहे हैं? फिर फर्जी हैं, उनका लेटर जारी करते हैं, इधर से उधर लेटर लेटर, इस लेटर की दुनिया में हम तो इधर के उधर फिर रहे हैं। शिक्षा संकुल बीकानेर यहाँ, फिर उसके बाद में चेयरमैन साहब के पास जाना, इसमें फिर रहे हैं हमारे पास में। बाकी कुछ किसी ने कुछ नहीं किया, सब लॉलीपॉप दे रहे हैं। हम आपके साथ है, करेंगे, जरूर करेंगे। वो डीवी का शेड्यूल 7 दिन का काम भी कब करेंगे? शर्म आनी चाहिए। 22 की भर्ती है और 25 चल रहा है, तो टाइम दे रहे हैं क्या? हाँ, टाइम दे रहे हैं। फिर ये पता नहीं कौन से ये कार्मिक विभाग का एक वो नियम भी है कि वो जैसे कोई ज्वाइन करता है तो वो बैकलॉग में सीट जाएंगी। अगर बैकलॉग में वो सीट जानी है तो क्यों भर्तियां कराते हो? खुद पहले फर्जीवाड़ा करते हो, फिर उसको बैकलॉग में देते हो। हमारा कहाँ, अगर वो उस टाइम में जांच की होती तो आज हमारी 2-2 साल की नौकरी होती। और कार्मिक विभाग का नियम ये भी है, इनको पता नहीं है, अपरिहार्य कारणों से या कोई महाभ्रष्टाचार किसी भर्ती में होता है तो उसका रीडिव्यू, रीसफल, रिवाइज रिजल्ट जारी किया जाता है दोबारा। क्योंकि इनके विरुद्ध देखो एफआईआर हो चुकी है, डम्मी के विरुद्ध, ये लादू राम बताया था इसने, इसके विरुद्ध एफआईआर हो चुकी है, फिर भी ये स्कूल में ज्वाइनिंग करे, इसके उसको शिक्षा विभाग बर्खास्त तक नहीं कर रहा है। ये आज भी ड्यूटी ज्वाइन कर रहा है। तो सारा सिस्टम भ्रष्ट है। बिल्कुल सारा सिस्टम भ्रष्ट है। अब क्या क्या बताइए आपको, ये देखो कितनी एफआईआर हो चुकी है, फिर भी ये ज्वाइन कर रहे हैं। ये देखो, जूम करके देखो थोड़ा, ये सारे डमी डमी कैंडिडेट है, ये ज्वाइन कर रखे हैं। क्या कुछ कहना है? लेकिन फिर भी ज्वाइन कर रखा है इन्होंने, एफआईआर होने के बाद में भी ज्वाइन कर रखा है, एक एक एविडेंस लगाने के बाद में भी। तो आगे की क्या रणनीति रहेगी? आगे की रणनीति हमारी यही है कि जब तक ये 2 गुणों का डीवी शेड्यूल जारी नहीं करेंगे तब तक हम यहाँ ही धरना प्रदर्शन करेंगे। इतनी धूप में? इतनी धूप में हमने पाया क्या है? सब कुछ खोया ही है। धूप लगती नहीं है, किसान आदमी है। अब धूप और सब हमने सब कुछ खो ही दिया है। धूप में 2 साल हो गए, ये तो कहाँ धूप है। हमने कितनी गर्मी में इनको, इनके विरुद्ध ये पर सब सबूत लाके हमने इनको बाहर निकाला, एसओजी को सौंपे, ये बोर्ड को दिया, शिक्षा विभाग को दिया, फिर भी इन पर कार्रवाई नहीं हो रही है। बेरोजगार लगातार सड़कों पर है मैडम। फिर भी ना सरकार सुन रही है, ना उनके मंत्री खुद सुन रहे हैं, ऐसा क्यों? और ये बोल रहे हैं कि ये बैकलॉग का रूल है। तो हमने तो ज्वाइन करने से पहले इनको ये सबूत सारे दे दिए थे कि इनको ज्वाइन मत कराओ, ये फर्जी है, फिर भी इन्होंने ज्वाइनिंग देते गए, क्योंकि रिश्वत लेकर उनको ज्वाइनिंग दी गई है। क्योंकि हमारे पास पैसे नहीं थे, अगर हमारे पास 10 लाख रुपए होते तो आज हम भी ज्वाइनिंग करते। आपको क्या कुछ कहना? जी मैम, ये राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की विज्ञप्ति है। इस विज्ञप्ति में साफ लिखा है, कोई भी सूचना गलत या भरने पर आवेदक पत्र निरस्त किया जाएगा। इसमें ये लिखा हुआ है, ये विज्ञप्ति में लिखा हुआ है, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये विज्ञप्ति में ये साफ लिखा है कि शैक्षणिक योग्यता एग्जाम डेट तक मानी जाएगी। तो एग्जाम डेट थी 25 सितंबर 2022। ये डिग्रियां हैं 173 डिग्रियां, तो वो बंदे हैं जो इनकी विज्ञप्ति में लिखा हुआ है कि 25 सितंबर के बाद में डिग्रियां नहीं मानी जाएगी। ये डिग्री की आप डेट देख लो, 21/11।
ये सारी डिग्रियां हैं, एक डिग्री नहीं है, सारी की सारी डिग्रियां हैं जो 25 सितंबर के बाद में 15 अक्टूबर 2022 जेएस जेएस यूनिवर्सिटी की 2015 अक्टूबर 2022 की सारी एक दिन ही प्रिंट हुई है। एक भी बंदा ऐसा नहीं है जो है ना सही कैंडिडेट हो के ओपीजीएस के 139 बंदा है वो नौकरी कर रहे हैं। ये सबके सब जॉब कर रहे हैं क्या? सारे के सारे आज ऑन ड्यूटी है, 2-2 साल हो गए, कल इनका परमानेंट होने वाले हैं। पीटीआई भर्ती 2022 ये पीटीआई भर्ती 2022 का ही है मामला, और किसी भर्ती का मामला नहीं है। ये 31 नंबर एफआईआर हुई है 4 दिन पहले, तो ये नामजद एफआईआर है। इनमें साफ लिख रखा है कि ग्रेजुएशन की डिग्रियां फर्जी है, ये आप नाम पढ़ सकते हो, ग्रेजुएशन की डिग्रियां फर्जी है। 12वीं पास बंदा आज पीटीआई बन के घूम रहा है, और हम बीपीएड एमपीएड राजस्थान यूनिवर्सिटी जैसी यूनिवर्सिटी से बीपीएड करके मैं बैठा हूँ, और मैं आज बेरोजगार बैठा हूँ। रही बात मेरे ये तो छोड़ो, छोटी मोटी चीजें हैं। मेरे से कम नंबर वाला, मैं ओबीसी कैटेगरी से आ रहा हूँ, आज ओबीसी में वो कल किसी का मैंने लेटर देखा था राजा राम जी मेल का, वो सारे जाटों का वो बन रहे हैं, समुदाय के सारे वही संरक्षक बन रहे हैं। तो आ जाओ ना सड़कों पे। गलत ओबीसी क्यों, वो ऐसा ही भर्ती के में ही गलत हुआ है क्या आपके? वो वंचित जो ऐसा ही वो तो एसआई भर्ती को भी समर्थन नहीं दे रहे। समर्थन दे रहे थे ना, वो ऐसे उसमें दे रहे थे कि जो है ना सही वो फर्जी कैंडिडेट थे उनको दे रहे थे। आज मैं जाट हूँ और वो ओबीसी के संरक्षक बने बैठे हैं, मेरे साथ गलत हुआ है। आओ ना राजाराम जी मेल, ठीक है, हनुमान बेनीवाल जैसा बंदा है जो ओबीसी के लिए लड़ रहा है और फर्जीवाड़े के खिलाफ लड़ रहा है। ओबीसी का बंदा है, 257 नंबर है, इसने 28 नंबर का फर्जी सर्टिफिकेट लगाया था। प्रदीप चौधरी ये भी तो जाट है, प्रेम चौधरी मैं भी जाट ही हूँ, आज बाहर बैठा हूँ, 28 नंबर का सर्टिफिकेट फर्जी। ये मेरा नहीं है, ये शिक्षा ग्रुप 4 का लेटर है। शिक्षा ग्रुप 4 में लिखा हुआ है इंटर कॉलेज प्राइवेट यूनिवर्सिटी इंटर कॉलेज नहीं करवा सकती, तो प्राइवेट यूनिवर्सिटी नहीं करवा सकती। फिर हमने पूछा कि भाई इंटर कॉलेज प्राइवेट यूनिवर्सिटियों के कौन कौन से कैंडिडेट थे, उनकी लिस्ट सूची जारी करो। ये बीकानेर निदेशालय की ही है, इसमें प्रदीप चौधरी है, 28 नंबर का फर्जी सर्टिफिकेट लगा रखा है। इसके 257 नंबर है, 28 नंबर आप कम करते हो तो 227 नंबर आते हैं, मेरे 231 नंबर है, मैं बाहर बैठा हूँ। अब कौन सा जाट सही मान रहे हो आप? जाटों पे राजनीति कर रहे हो या राजपूतों पे? मेरे साथ काफी भाई है राजपूतों भी, भाई आपस में लड़ाने का काम करा है या इन जातियों ने, बड़ी जातियों ने कोई काम नहीं करा है, सारे लड़ा ले आपस में। यादव बैठे हैं, वो मैं अपने चारण साहब बैठे हैं, सारे बैठे हैं, कौन सी जाति का यहाँ पे नहीं बैठा, यहाँ सारे बैठे हैं भ्रष्टाचार के खिलाफ। हम किसी जाति का सपोर्ट करने नहीं आए, यहाँ भ्रष्टाचार के खिलाफ बैठे हैं। क्यों ये बंदे सारे क्यों नौकरी कर रहे हैं? सबके सर्टिफिकेटों के नंबर बढ़ा दिए और उनको बाहर नहीं, कैटेगरी के अनुसार 100 एफआईआर हो रखी है। और रही बात उनको ओबीसी के संरक्षक वालों को बता देना कि बीकानेर निदेशालय में राकेश कुमार जी डल्ला है, 70 लाख का तो फ्लैट है। मेरे पास तो, मेरे घर में तो नहीं है। हनुमान जी को पूछो है क्या, राजाराम जी मेल को पूछो है क्या उनके घर में फ्लैट होंगे, और शायद राजाराम जी के पास तो बहुत सारे पैसे हैं, ओबीसी वालों का है, नेताओं के पास तो होते ही है। ये मोहन राम जी है, मोहन राम जी के पास में 75 लाख का एक, 15 लाख का एक, 60 लाख का एक, 39 लाख का एक, 42 लाख, 5,55,000, 31 लाख, 30 लाख, ये तो रिटर्न भरे हैं उनका है। अब अनऑफिशियली कितने होंगे मैम, हमारे पास को हमें तो पता नहीं है कि अनऑफिशियली। ये सिर्फ इंचार्ज मिलने के बाद में हुआ है, पीटीआई भर्ती का इंचार्ज दिया गया उनके बाद में हुआ। क्यों आप जांच कमेटी में एक ही अधिकारी को आप सौंप रहे हो बार बार? वो अपने 50-1 लाख रुपए लाते देते हैं, या तो यहाँ देते होंगे कर्मचारी चयन बोर्ड में या निदेशालय में या मंत्रियों के घर में। कांग्रेस सरकार के मतलब मंत्री और सारे अधिकारी सो रहे हैं यार, बढ़िया तरीके से सो रहे इसी हैं, में। मजे से सो रहे हैं। कर्मचारी चयन बोर्ड के पूर्व चेयरमैन साहब थे हरिप्रसाद जी शर्मा, मैं कह रहा हूँ करोड़ों का घोटाला करा है उस समय। उपेन यादव नाम के, आज तो बीजेपी में ज्वाइन कर लिया उन्होंने, पर बीजेपी को ये थोड़ी पता था कि इतना भ्रष्ट आदमी हमने ज्वाइन करवा दिया है। उस समय हरिप्रसाद जी और ये कांग्रेस से, वो तो बेरोजगारों के अध्यक्ष थे। काहे के बेरोजगारों के, काहे के रोजगारों के अध्यक्ष बनो ना आप। बेरोजगारों के काहे के अध्यक्ष बन रहे हो? बेरोजगारों के क्या अध्यक्ष होते हैं मैम, वो बता दो। मैं बेरोजगार तो नहीं चाहता कि हमारा कोई अध्यक्ष हो, रोजगार देने वाला अध्यक्ष बनो ना, हम क्यों भी भुगत रहे हैं आज। ये एक रामचंद्र जी घिटाला साहब है, इनके बढ़िया फ्लैट है मैम। मैं तो सोच रहा हूँ कि ये तो लड़के, ये मैं धंधा कर लूँ कि कोई सा है ना बेरोजगार रोजगार अपने अड्डा बना लूँ कोई, और बढ़िया कमाई करके घर पे बैठ जाऊँ, मैं भी इनकी तरह कहीं टिकट ले लूँ। क्यों पीटीआई के पीछे पड़ा हूँ? कहाँ लेना देना है पीटीआई, हम तो कल बेरोजगार रहने वाले हैं। 22 से 25 तक मेहनत कर लेते विधायक बन जाएंगे मैम। ये तो मैं तो कह रहा हूँ, ये 25 सितंबर ये नॉर्मल चीज नहीं दिखी क्या कर्मचारी चयन बोर्ड को? ये तो इनकी विज्ञप्ति में मना भी नहीं कर सकते ना कि मैं मना कर दूं 25 सितंबर के बाद की डिग्री। ये नॉर्मल चीज नहीं दिखी क्या? कोई सा भी नेता, न तो जाट कौम का नेता आ रहा, न राजपूत कौम का आ रहा, न यादव का आ रहा, न कोई आ रहा, बेरोजगार लड़ रहा आज समाजों को। बेनीवाल जी लड़ रहे हैं ना।
लड़ो आओ साहब, मैं तो बेनीवाल जी का बढ़िया धन्यवाद दे रहा हूँ कि ऐसा ही भर्ती जैसे मुद्दे में हाथ लेकिन डाले, उनको पीटीआई भी भर्ती में भी उनको भी एक मुद्दा बना लिया जाता है कि जातिवाद है। जातिवाद है, तो मेरे साथ तो राजपूत भी है। पीटीआई भर्ती में ऐसी कोई भी कौम, पीटीआई भर्ती एक ऐसी मात्र है जिसमें कोई जातिवाद नहीं हुआ है, सारी कौमें साथ में बैठी है। पर कोई भी है ना, ये ऊपर वाले राजनेता ऊपर वाले को लड़ा देंगे, स्टूडेंट आज बेचारा पिसता जाएगा। क्या गलती थी हमारी? अब ये आपको मैं बता दूं, ये देवासी समाज के अपने बड़े पुलिस के जाबाज सिपाही है, फर्जीवाड़ा करने में है ना, ऐसे जाबाज नहीं थे, फर्जीवाड़ा करने में जाबाज थे। 2013 की 13 में ये पुलिस विभाग में लग गए थे। अब कोई कहेगा जातिवाद कर रहा है, वहाँ बैठ के कर रहा है। हमें भी खूब आपस में लड़ाया जाता है, ये नहीं है कि ऊपर राजनेताओं को बीच में भी खूब फूट डाली जा रही है। 2013 का बंदा लिए लगा हुआ है राजस्थान पुलिस में, ये SSO ID देख लो, RJ जेएल वहाँ लगा हुआ। ये भाई साहब लेके आ रहे हैं 2020 में डिग्री सत्य साई यूनिवर्सिटी MP श्योर से आज तक नौकरी कर रहा है। कर्मचारी चयन बोर्ड की गलती है या शिक्षा विभाग की गलती है? किसकी गलती है? हमारी गलती है क्या? हमारी जगह नौकरी दी जा रही है इनको, तो हमारी ये गलती क्या है? ये बता दो ना आप, गलती है शिक्षा आपको विभाग की और सरकार की तरफ से तो आपकी। हाँ हमारी गलती है। मैं चीजें काफी अच्छी अच्छी दिखाऊंगा आपको। ये शिक्षा निदेशालय का कर्मचारी था जगदीश सारण, गिरफ्तार हुआ था। एक FIR करवाई थी मैंने, 13 नंबर FIR है SOG में 13 नंबर FIR है। लड़ूं भी मैं आज, शिक्षा विभाग के खिलाफ भी मैं लड़ूं, एग्जाम भी मैं दूं पीटीआई का, फिर वंचित भी मैं रहूं। मेरे 40% नहीं आते तो कोई दिक्कत नहीं थी, घर पे पड़ा रहता, ये इतना बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आता ही नहीं आपके। फिर मैंने खुद ने पर्सनली मेरे नाम से साहब OPGS के खिलाफ फर्जी किलो, ये प्रेमाराम गोड़िया मैं ही हूँ। आज राजस्थान यूनिवर्सिटी से BPED करा हुआ, आज घूम रहा हूँ, आज बेरोजगार सड़कों पे 2 साल हो गए। मम्मी के गहने हैं ना PNB बैंक में पड़े हैं लोन पे, आप जाके पूछ लेना, बोरुंदा में शाखा है वहाँ पे पड़े हैं। आज मैं लड़ रहा हूँ, क्यों लड़ रहा हूँ भाई? गहने बेच बेच के लड़ रहा हूँ। इनको पैसे दे देता ना, मैं आज नौकरी लग जाता। पर मैं तो धन्यवाद देता हूँ मेरे माँ बाप को कि वो सपोर्ट कर रहे हैं इस चीज़ में। 2 साल हो गए, उनकी बेचारों की क्या गलती थी? जवाब देना। ये यहीं बैठे हैं, ये रहा ना। मैं ये थोड़ी है कि मैं मेरे नाम से, मैं पर्सनली नाम से कोई झूठा मुकदमा तो SOG में हुआ नहीं है। जांच हो रही है 13 नंबर फाइल की, बढ़िया तरीके से अच्छे तरीके से हो रही है। ये जगदीश सारण है, ये शिक्षा निदेशालय का कर्मचारी था। इसने अपने भाई को, मुकेश सारण था, 15,000 का इनामी है SOG में, अभी तक गिरफ्तार नहीं हुआ है। कैसे होगा गिरफ्तार? इधर उधर से भगवा देते हैं। ये 3 तो हर भर्ती में, कंप्यूटर अनुदेशक की भर्ती आई तो कंप्यूटर अनुदेशक की डिग्री आ गई, लाइब्रेरियन की आई तो लाइब्रेरियन की डिग्री आ गई। हर में अलग अलग डमी बिठा रहा है। ये देख लो, ये पीटीआई भर्ती में ये फोटो लगा रखी है, ये आ रखी है वीडियो में, ये अलग बिठा रखा है। तो भ्रष्टाचार तो साहब अंदर निदेशालय के अंदर बैठा है। मैं ये थोड़ी कह रहा हूँ। ये कंप्यूटर अनुदेशक में अलग डिग्री आ गई, खेल प्रमाण पत्र, ये नियुक्त कार्यालय आदेश दिया है। अब जाके कब का आया हुआ है ये कार्यालय आदेश है? 22/4/2025 को इसको बर्खास्त करा है। कितने साल तिनका उठाई? 1.5 साल उठाई इन्होंने तिनका। कितने सरकार का घाटा करा है? मैं तो कह रहा हूँ कांग्रेस सरकार की भर्ती थी, घोटाला हुआ है। बीजेपी सरकार अगर सुधारना चाहे तो सुधारो ना, किसने मना कराया? पर सुधारेगा कब? कोई हवा नहीं, इनको सबको राज। क्या लगता है कांग्रेस की गलती है बीजेपी सुधारेगी या बीजेपी की गलती है? सुधारना तो मुझे लग रहा है कि इन तरह सड़कों पे ये जवान आ रहे हैं तो युवाओं को सुधारना पड़ेगा। युवाओं के अलावा सरकार कहाँ सुन कहाँ रही है? ये मनदीप सांगवान की वाइफ है, LDC लगा हुआ, गिरफ्तार हो रखा मेरी वाले मुकदमे में। आज 2 साल हो गए, कोर्ट ने जमानत नहीं दी है और ये मान रहे हैं कि फर्जीवाड़ा नहीं हुआ है। सुमन भारी है, ये भी गिरफ्तार हो रखी है, बर्खास्त नहीं करा इसको, ये भी गिरफ्तार हो रखी है। क्यों, कैसे करेगा? नहीं तो ये डल्ला जी कह रही है ना, वहाँ बीकानेर निदेशालय में बैठे हैं, उनके पैसे कैसे आएंगे ये बताओ आप। ये डिग्री लेके आया है JS यूनिवर्सिटी शिकोबाद से, इनको आज तक बर्खास्त नहीं करा। मेन चीज आप ये देखोगे, बीकानेर निदेशालय ने एक लेटर जारी करा था, 1.5 साल बाद में जारी करा। तो मैंने कहा ठीक है, करा जब भी सही है। आपको मैंने फॉर्म मेरे पास है, मैं फॉर्म भर रहा हूँ किसी भी भर्ती का, टूर्नामेंट हो रहा है 5 दिन बाद में, किसी भर्ती का कोई खेल टूर्नामेंट हो रहा है, स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट का फर्जी हो रहा है, 5 दिन बाद में हो रहा है टूर्नामेंट। मैं फॉर्म आज भर रहा हूँ और मैं मेडल का, मेरे को आज पता है कि मेरे को 5 दिन बाद में मेडल आएगा, गोल्ड मेडल आएगा। पहले से ही तय पहले था। से ही तय है कि मेरे को पता है ना कि मेरे को आज ये रहा है ना, ये देखो आवेदन की श्रेणी में आता है। इस स्थिति में इवेंट संपन्न होने से पूर्व ही अभ्यर्थी द्वारा आवेदन संदेह की श्रेणी में आता है। ऐसे अभ्यर्थी ये स्पष्टीकरण लिया जाए कि इन्हें इवेंट आयोजन करवाने से पहले पदक धारक होने की सूचना किस प्रकार भरी थी। ये तो हमने पीछे पड़े हैं, तब ये तत्काल नोटिस जारी कर रहे हैं। पहले सोए हुए थे क्या? कानाराम जी को हमने पूर्व में वो
ये रहा कानाराम जी को हमने पूर्व में अवगत करवा दिया था कि साहब पीटीआई भर्ती में इन बच्चों को ज्वाइनिंग नहीं दी जाए। एक बच्चा नहीं है, ये सारे हैं, सुनीता चौधरी, विजय, ये शिवराज, रामराज जाट, अशोक सिंह भाटी, सबको सब इन्हें ये फर्जीवाड़ा करा है, ज्वाइनिंग मत दो। तो ये ज्वाइनिंग देने का काम किसका था? बीकानेर निदेशालय ने करा क्यों? कानाराम जी तो बढ़िया सब ईमानदार आदमी होंगे तभी तो दी होगी इन्होंने, ईमानदारी की बढ़िया डॉक्यूमेंट जांच करी होगी तभी तो दी है इन्होंने, ज्वाइनिंग दे दी। गए वो पैसे लेकर कहीं उन्होंने अलग से कलेक्टर बना दिया शायद, अभी सुनने में आया। ये मोतीराम जी जाखड़ साहब है, इन्होंने फॉर्म भरा है, तब स्पोर्ट सर्टिफिकेट का स्कैन करा के बीपीएड करी है। स्कैन सर्टिफिकेट समझते हो आप, है ना, कंप्यूटर से लाया, फोटो कॉपी करवाई, नौकरी प्राप्त कर रहे हैं। आज हम रो रहे हैं इनकी वजह से। ये मोतीराम जी जाखड़, एसजीएफआई का तो ऑनलाइन है, एसजीएफआई में इनका रिकॉर्ड ही नहीं बोल रहा है, तो आई कहाँ से? पैसों की जरूरत पड़ती है, आपका कहना है कि डिग्रियों की जरूरत ही नहीं है। पैसों की जरूरत है। मैं मेरे पास पैसे होते तो मैं आज नौकरी करता, मैं इनके आगे भीख नहीं मांगता। ये आज सलाम ठोक दे हमें भी, ऐसे ही नहीं है ना मैम। किसान आदमी से आगे से तो मैं तो कह रहा हूँ, जो भी किसान कौम का या है ना, किसान कौम का कोई नेता है बेरोजगार के लिए लड़ रहा है, तो उनका स्वागत है, वो आए हमारे साथ में, आए और हमें न्याय दिलवाए। कोई सा भी नेता हो, मैं किसी की जातिगत या किसी का नहीं कह रहा हूँ, मैं तो कह रहा हूँ बेरोजगारों का कोई नेता हो, किसान कौम का कोई नेता हो, वो हमारे साथ में बैठ जाए, हम बैठने के लिए तैयार हैं। वंचित अभ्यर्थियों को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। विजय एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। तो इनका कहना है कि भर्ती में घपला है और भर्ती 2022 की है। प्रशासन को भी अवगत करवाया, लेकिन इन बेरोजगार आज भी, कल भी देख रहे थे, आज सड़कों पे थे, आज भी सड़कों पे है, लेकिन बेरोजगारों की सुनने वाला कोई भी नहीं है। इन्होंने सरकार के मंत्रियों को अवगत करवाया, यहाँ के जो बोर्ड के जो अध्यक्ष है वहां तक इन्होंने अपनी बात पहुंचाई।